घना सन्नाटा पसरा था। जंगल की गहराई में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, मानो रात के अंधेरे में किसी अनकहे रहस्य का संगीत बज रहा हो। पेड़ों की डालियों से झूलती बेलें जमीन को छू छू कर मानो रास्ता रोक रही थीं। कहीं कहीं उल्लू की कर्राहट, कहीं हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी अदृश्य प्राणी की धीमी सी कराह, सब मिलकर उस जगह को डर और रहस्य से भर दे रहे थे। इसी वनपथ पर चल रहा था अभय, लगभग 25 साल का युवक, जिसने अपनी आंखों में जिज्ञासा और दिल में साहस भर रखा था। वह स्थानीय गांव से आया था, गांव जहां लोग इस जंगल का नाम लेते ही कांप उठते थे, क्योंकि इस वन की गहराई में खड़ा था शाह पिट महल, एक ऐसा महल जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अब जीवितों का घर नहीं बल्कि आत्माओं का ठिकाना है। अभय को इन कहानियों पर हंसी आती थी, उसे भूत प्रेत की बातें अंधविश्वास लगती थीं, पर उसके भीतर एक अजीब आकर्षण था। आकर्षण रहस्यों की तरफ, आकर्षण उस महल की ओर जिसकी चर्चा सिर्फ दबी आवाजों में होती थी। वह बढ़ता गया, रास्ता और गहरा होता गया। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों को बार बार रोकती, जैसे उसे चेतावनी देती हों कि आगे मत बढ़। पर अभय नहीं रुका। धीरे धीरे दूर से महल की परछाई दिखने लगी, ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर काई जम चुकी थी, टूटी खिड़कियों से झांकता अंधेरा, जैसे किसी की आंखें हों जो बाहर झांक रही हों। वातावरण अचानक ठंडा हो गया, हवा में नमी और सड़हांध की बू तैरने लगी। अभय ने गहरी सांस ली और महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा था, लकड़ी में से कीड़े रिस रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया और धक्का दिया। दरवाजा चिर चिर की आवाज करता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी खोई सी लग रही थी। ज्यों ही वह अंदर आया, उसे महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो गई हो। महल की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजाओं और रानियों के, पर उनके चेहरे धुंधले और भयावह लग रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, पर उस धूल पर कुछ ताजे पैरों के निशान भी थे। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कोई और भी यहां आया है? उसने खुद से कहा। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अभय ने पलट कर देखा, दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो चुका था। वह मुस्कुराया। डरने की बात नहीं है, ये बस हवा है। पर उसकी हंसी उसके अपने कानों में भी खोखली लगी। वह महल के गलियारों में आगे बढ़ा। दीवारों पर दरारें थीं, कहीं से छूने की परत झर रही थी। छत से चमगादड़ झूल रहे थे और उसकी आहट सुनकर फड़फड़ा उठे। उनके पंखों की आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। अभय। एक बेहद धीमी पर बेहद मधुर आवाज। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये मेरा भ्रम है। पर आवाज फिर आई, अभय, अब की बार थोड़ी पास से। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालने लगा। अचानक उसकी रोशनी एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी नीली चमक आ रही थी। अभय धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कमरे के अंदर जो दृश्य था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। कमरे के बीचों बीच खड़ी थी एक स्त्री, लंबे काले खुले बाल, सफेद परिधान जो अंधेरे में चमकता प्रतीत हो रहा था। चेहरा ऐसा जैसे चांदनी में तराशा गया हो, पर आंखें मानो किसी अथाह गहराई का रहस्य समेटे हुए थीं। वह स्थिर खड़ी थी, पर उसकी दृष्टि सीधे अभय पर जमी थी, और अभय, वह चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पाया। उसने होंठ खोले और वही स्वर गूंजा, अभय। उस आवाज में ऐसा आकर्षण था कि अभय का दिल मानो किसी जादू में कैद हो गया। उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अभय के कदम जैसे किसी अनजानी डोर से बंध गए थे। वह धीरे धीरे उस स्त्री की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था, न तो भय न ही क्रोध, बस एक गहरी खींच। अभय ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में एक रहस्यमयी शांति थी, मानो सदियों का दर्द और आकर्षण उसमें समाया हो। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अभय। अभय चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसके पास चली आई। उसके कदम फर्श पर धूल को छूते थे, पर आवाज नहीं होती थी।
ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर चल भी रही है या हवा में तैर रही है। कहना मुश्किल था। अब वे आमने सामने खड़े थे। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर भय और आकर्षण का अजीब संगम होने लगा। उसके शरीर का हर रोम कांप रहा था, पर दिल, अभय का गला सूख गया था। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थीं। यक्षिणी की आंखों में सम्मोहन और भय एक साथ चमक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं क्यों? तुम्हें हर 100 साल में कोई चाहिए, तो क्यों मैं ही? यक्षिणी उसके चारों ओर घूमने लगी, मानो उसे परख रही हो। उसके बाल उसके चेहरे को छूकर गुजरते और अभय के भीतर अजीब सनसनी दौड़ जाती। वह फुसफुसाई, क्योंकि तुम्हारी आत्मा साफ है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जिसे मैंने खो दिया था। तुम्हें मैं अपनी कैद में रखूंगी और इस श्राप से मुक्ति भी दूंगी। अभय कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा श्राप आखिर है क्या? उसकी आंखें अचानक लाल हो उठीं। वह सिंहासन की ओर मुड़ी और जंजीर को छुआ। जैसे ही उसका हाथ जंजीर पर पड़ा, पूरा कक्ष गूंज उठा। महिलाओं की चीखें, तलवारों की टकराहट, किसी का रोना, किसी का शाप देना। दीवारों पर जैसे दृश्य उभरने लगे। अभय ने अपनी आंखों से देखा, यह वही महल था, लेकिन वर्षों पहले का। दीवारें सोने चांदी से सजी थीं, सैनिक पहरा दे रहे थे और बीच में वही स्त्री, रानी सौंदर्या। पर उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था, लंबा, शक्तिशाली, राजसी वस्त्रों में। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। यक्षिणी ने कहा, यह था मेरा प्रेम, राजकुमार विराज। अभय ध्यान से देख रहा था। दृश्य में विराज सौंदर्या का हाथ थामे उसकी कसम खा रहा था, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा, तुम्हारे लिए दुनिया की हर दीवार तोड़ दूंगा। पर अचानक दृश्य बदल गया। महल की सभा में विराज किसी और स्त्री का हाथ थामे खड़ा था। वह सौंदर्या नहीं थी। वह मुस्कुरा रहा था और सैनिक सौंदर्या को कैद कर रहे थे। अभय की सांसें थम गईं। उसने तुम्हें धोखा दिया? यक्षिणी की आंखों में आंसू चमक उठे। हां, मैं उससे प्रेम करती थी अभय, पर उसकी महत्वाकांक्षा ने मुझे मिटा दिया। उसने मुझे छल से मार डाला। मेरे खून से यह सिंहासन भीग गया और मेरी आत्मा इस महल से बंध गई। मरते समय मैंने उसे शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति न पाएगी और जो भी पुरुष इस महल में आएगा, मैं उसमें विराज की छवि देखूंगी। अभय का सिर घूम गया। तो हर 100 साल? वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में अब कोमलता और पीड़ा दोनों थीं। हर 100 साल एक पुरुष यहां आता है और मैं उसे अपना बनाती हूं। कुछ समय के लिए मुझे लगता है वह विराज है, पर जब सच सामने आता है, श्राप उसे निगल लेता है। उसकी आत्मा मेरी कैद में हमेशा के लिए बंध जाती है। अभय पीछे हट गया। तो मुझे भी यही करना होगा? वह मुस्कुराई। नहीं अभय, तुम अलग हो। तुम्हें मैं नष्ट नहीं करना चाहती। तुम्हें मैं अपने साथ हमेशा के लिए चाहती हूं। तुम्हारे साथ मेरा श्राप भी टूट सकता है। अभय हक्का बक्का रह गया। टूट सकता है? कैसे? वह धीरे से बोली, अगर कोई पुरुष मुझे सच्चे दिल से अपनाए, बिना डर, बिना धोखे, तो यह श्राप खत्म हो जाएगा, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। पर अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। सभी डर गए और वही डर उन्हें मेरी कैद में खींच लाया। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस यक्षिणी के प्रेम को स्वीकार करे या अपनी जान बचाकर भाग निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें स्वीकार न करूं तो? उसकी आंखें अचानक बदल गईं। लाल आग जैसी चमक उनमें दौड़ गई। तो तुम इस महल से कभी नहीं निकल पाओगे अभय। तुम्हारी आत्मा यहीं सड़ जाएगी। अभय का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा, पर उसके कदम मानो जकड़ लिए गए हों। उसने चारों तरफ देखा। दीवारें हिल रही थीं। दियों की लौ तेज होकर विकृत छायाएं बना रही थीं। वातावरण और भारी हो गया था। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज अब फिर से कोमल हो गई। डरो मत अभय, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। बस एक निर्णय कर लो, मुझे अपना लो। अभय की आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। उसके भीतर संघर्ष था। एक ओर यक्षिणी का भय, दूसरी ओर उसका अजीब आकर्षण। वह सच में दिव्य सुंदर थी। उसकी आंखों में दर्द ऐसा था कि कोई भी पिघल जाए। पर क्या यह प्रेम था या सिर्फ श्राप का जाल? अभय ने गहरी सांस ली। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। समय?
अभय, यहां समय नहीं है। इस महल में जो भी प्रवेश करता है उसके लिए समय थम जाता है। बाहर की दुनिया अब तुम्हारे लिए बहुत दूर है। तुम्हारे पास बस मैं हूं और यह श्राप। अभय का दिल बैठने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद बाहर लौटना अब असंभव है। यक्षिणी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। तुम्हें मेरे अतीत का सच जानना है तो मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी, पर याद रखना, जितना गहराई में जाओगे लौटना उतना ही मुश्किल होगा। उसने उसका हाथ थामकर उसे। अभय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। दीवारों से उठती चीखें, विराज की भयावह परछाई और यक्षिणी की क्रोध से भरी चीख सब मिलकर उसके भीतर तूफान मचा रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर लुढ़क गई और अब महल में सिर्फ उन दीपकों की लौ रह गई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रहे थे। यक्षिणी ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसकी उंगलियों से मानो आग की लपटें निकलकर विराज की परछाई को चीर डाली। वह परछाई दर्द में तड़पी, हवा में बिखरी और फिर दीवारों में समा गई। सन्नाटा। अभय कांपते हुए उठा। उसकी आंखों में भय और विस्मय का संगम था। ये क्या था? उसने हकलाते हुए पूछा। यक्षिणी की सांसें भारी थीं। उसकी आंखों में अब भी लाल आग सुलग रही थी। वह धीरे धीरे शांत हुई और बोली, वह विराज की आत्मा का अंश है। मेरा श्राप सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी बांध चुका है। वह बार बार लौटता है, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैंने किससे प्रेम किया था और किसने मुझे धोखा दिया। अभय ने दीवार पर हाथ रखा, मानो देखना चाहता हो कि वह छाया अभी भी वहां है या नहीं। पर दीवार सिर्फ ठंडी और सीलन से भरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए या बदला? यक्षिणी उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर अजीब सी मुस्कान। कभी बदला ही मेरा जीवन बन गया था, पर अब जब मैं तुम्हें देखती हूं तो लगता है शायद मुक्ति ही चाहिए। अभय ने उसकी आंखों में झांका। उसके भीतर कहीं एक सवाल था, क्या यह सच में प्रेम था या सिर्फ श्राप का छलावा? यक्षिणी ने उसका हाथ थामा। उसका स्पर्श अब पहले से अलग था, कम ठंडा, कुछ नरम, मानो उसमें इंसानियत की झलक फिर लौट रही हो। वह बोली, अभय, मुझे मुक्त करो, मुझे अपना कर, मुझे वह दे दो जो विराज ने छीन लिया था, विश्वास। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बुदबुदाया, अगर मैं यह कर दूं तो क्या सच में श्राप खत्म हो जाएगा? वह मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। हां, पर यह निर्णय आसान नहीं है। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो यह महल तुम्हें छोड़ देगा, अगर नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। अभय पीछे हट गया। लेकिन अगर यह सब तुम्हारा छल हो तो? अगर मैं भी उन लोगों की तरह तुम्हारे श्राप का हिस्सा बन गया तो? उसकी आंखों में अचानक पीड़ा चमक उठी। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो अभय? क्या हर कोई मुझे वही समझेगा जो विराज ने बनाया? उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने सैकड़ों साल इंतजार किया है। हर बार कोई आता है और हर बार डर कर भाग जाता है, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें चुना है। तुम अलग हो। अभय चुप रहा। उसका मन डर और आकर्षण के बीच फंस गया था। तभी कक्ष की दीवारें अचानक कांपने लगी। दियों की लौ और ऊंची हो गई। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो मत मानो, वो झूठ है, वो यक्षिणी है। अभय ने चारों ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य आत्माएं उस पर झपट रही हों। उनकी आवाजें अलग अलग थीं, किसी बच्चे की, किसी बूढ़े की, किसी स्त्री की, किसी पुरुष की। सबकी एक ही चेतावनी थी, मत फंसना, मत अपनाना। अभय के होश उड़ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, ये आवाजें कौन है? यक्षिणी का चेहरा कस गया। उसकी आंखों में फिर से क्रोध की लपटें उठी। ये वे आत्माएं हैं जो मुझे धोखा दे गईं, जो डर गईं और मेरा साथ नहीं दे पाईं। वे यहां कैद हैं सदा के लिए। वे नहीं चाहती कि मैं मुक्त हो जाऊं। वे मेरा हिस्सा बन चुकी हैं। अभय का खून सूख गया। मतलब वे सब पुरुष जो पहले यहां आए थे? वह धीरे से बोली, हां, सब। मेरी असफलताएं, मेरी अधूरी कहानियां, उनकी आत्माएं इस महल की दीवारों में कैद हो गईं। अभय पीछे हट गया। उसके पैरों में कांप थी। तो अगर मैंने भी तुम्हें ठुकरा दिया तो? उसकी आवाज भारी हो गई। तो तुम भी इन्हीं आवाजों का हिस्सा बन जाओगे अभय? कमरे में सन्नाटा छा गया। बस अभय की धड़कनें गूंज रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में अब सवाल और गहरे हो गए थे। क्या यह सच में प्रेम की गुहार है
या आत्माओं की कैद का एक और जाल? क्या यक्षिणी सचमुच मुक्ति चाहती है या हर 100 साल बस एक नया शिकार तलाशती है? यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब फिर से कोमल हो गई थीं। अभय, डर छोड़ो, मुझे अपनाओ। तुम देखोगे सब खत्म हो जाएगा, श्राप भी और मेरा दर्द भी। अभय कांपती आवाज में बोला, और अगर मैं भाग जाऊं? उसकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरे पर सन्नाटा छा गया। भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम पहले ही मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अब या तो मुझे अपनाओ या हमेशा के लिए यहां रहो। उसकी आंखों से अचानक 2 आंसू गिरे, लेकिन वे आंसू साधारण नहीं थे। वे काले थे, जैसे धुएं से बने हों। जय। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं। अभय हर कदम पर ठंडी नमी और अंधकार में डूबता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी अब मामूली सी झिलमिला रही थी, पर नीचे से आती अजीब सी नीली चमक रास्ता दिखा रही थी। उस चमक में डर भी था और आकर्षण भी। यक्षिणी उसके साथ उतरी। उसके चेहरे पर अब एक अजीब शांति थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को उजागर करने वाली हो। आखिरकार वे नीचे पहुंचे। यह एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारों पर असंख्य नाम खुदे हुए थे। अभय ने देखा, हर नाम के पास धुंधली परछाइयां मंडरा रही थीं। वे वही आत्माएं थीं जिनकी फुसफुसाहट उसने ऊपर सुनी थी। उनकी आंखें खाली थीं, पर उनमें पीड़ा की गूंज थी। गुफा के बीचों बीच एक काला सरोवर था। उसका पानी स्थिर नहीं, बल्कि मानो जीवित था। लहरें अपने आप उठती और किसी दबी हुई आत्मा की चीख जैसी आवाज निकालती। यक्षिणी ने उस सरोवर की ओर इशारा किया। यहीं बंधा है मेरा श्राप, यहीं कैद है मेरा अतीत। अभय ने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें यहीं मारा गया था? उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वह अब राजसी वस्त्रों में थी, गहनों से सजी, पर चेहरा खून से लथपथ। उसकी छाती पर तलवार का गहरा घाव था। वह कराहती हुई सरोवर के किनारे गिर रही थी। अभय के सामने पूरा दृश्य जीवित हो उठा। विराज वहां खड़ा था। उसकी आंखों में निर्दयता थी। वह हंस रहा था। मुझे राज्य चाहिए था, सौंदर्य, और तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। सौंदर्या की आंखों से आंसू बहे। उसने अंतिम सांस में कहा, विराज, मैं तुझे शाप देती हूं। मेरी आत्मा तुझे कभी शांति नहीं लेने देगी, और यह महल तेरे छल का साक्षी बनकर हमेशा अभिशप्त रहेगा। इतना कहकर वह सरोवर में समा गई। उसके शरीर से उठती काली लहरें पूरे महल में फैल गईं। दृश्य अचानक टूट गया। अब वहां सिर्फ यक्षिणी खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, आंखों में वही पीड़ा। अभय ने स्तब्ध होकर कहा, तो यही तुम्हारा सच है? वह धीरे से सिर झुकाकर बोली, हां अभय, यही मेरी कैद है। सदियों से मैं यहीं भटक रही हूं। विराज की आत्मा भी इसी श्राप से बंधी है, और हर 100 साल कोई न कोई पुरुष यहां आकर मेरी किस्मत से बंध जाता है। अभय ने चारों ओर देखा। वह सब आत्माएं अब उसे घूर रही थीं। उनकी फुसफुसाहट गूंज रही थी, भाग जाओ, मत फंसो, मत अपनाओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने यक्षिणी से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो क्या यह आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी? उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। नहीं, वे तो मेरे श्राप का हिस्सा बन चुकी हैं, पर मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाओगे। अभय कांप गया। मतलब मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगा? वह धीरे से मुस्कुराई। हां, पर बदले में तुम मेरे हो जाओगे और मेरे साथ अनंत काल तक रहोगे। अभय के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वह इस यक्षिणी को अपनाकर अपनी दुनिया छोड़ दे, या सच का सामना कर भागने की कोशिश करे, चाहे असफल ही क्यों ना हो? उसके भीतर गहरा संघर्ष शुरू हो गया। यक्षिणी की आंखों में दर्द और आकर्षण दोनों थे। वह पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अभय, निर्णय का समय आ गया है। मुझे अपनाओ या हमेशा के लिए इस महल में खो जाओ। अभय की सांसें भारी हो गईं। वह एक कदम पीछे हटा। अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो मैं इंसान नहीं रहूंगा, मेरी आत्मा भी बंध जाएगी। उसकी मुस्कान अचानक भयावह हो गई। हां, पर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। उस क्षण अभय को लगा, यही श्राप का असली रूप है। यक्षिणी प्रेम नहीं चाहती, वह कैद चाहती है। वह किसी पुरुष को मुक्त नहीं करती, बस उसे अपने साथ बांध लेती है। उसने दृढ़ स्वर में कहा,
नहीं, मैं अपनी आत्मा को कैद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता था, पर यह तरीका नहीं है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। यक्षिणी की आंखों में अचानक आग भड़क उठी। उसकी चीख गुफा में गूंज गई। तो तुम भी दूसरों जैसे हो, डरपोक, धोखेबाज। सरोवर से काली लहरें उठने लगीं। वे अभय की ओर बढ़ीं, उसे घेरने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की। उसकी टॉर्च हाथ में आ गई और उसने रोशनी सरोवर पर डाल दी। चमत्कार हुआ। जैसे ही रोशनी काली लहरों पर पड़ी, वे पीछे हट गईं। यक्षिणी दर्द में चीख उठी, नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। अभय को अचानक समझ में आया, अंधकार की यह दुनिया प्रकाश से डरती है। उसने पूरी ताकत से टॉर्च सरोवर की गहराई में डाली। सरोवर उबलने लगा। उसे चीखों का तूफान उठा। आत्माएं तड़पने लगी। यक्षिणी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कराहते हुए कहा, अभय, तुमने मुंह